आज हम लोग शुरू कर रहे हैं आफ्टर 10th, 10वीं के बाद क्या करना चाहिए। टॉपिक यही है। दूसरा बात ये कि 10वीं से पहले आप क्या किए हैं और 10वीं के बाद क्या करना है, इस दोनों का मूल्यांकन की समझ आज हम लोग कर रहे हैं। बात समझ में आई? आज हम लोग का टॉपिक है 10वीं के बाद यानी आफ्टर 10th। 10वीं के बाद मन में सबको सवाल रहता है कि आखिर हम अब करेंगे क्या, क्योंकि हमारा समाज, हमारा गांव, हमारा घर एक बंधन से घिरा हुआ है। उसके मन में एक तरह का बात पड़ा हुआ है कि 10वीं के बाद जिसको ज्यादा नंबर आएगा वो बहुत तेज लड़का होगा, और जिसको मैट्रिक में कम नंबर आ गया वो बकलोल है, यानी उसके पास नॉलेज विलेज नहीं है। मेरा मानना है ऐसा कुछ है नहीं। थोड़ा देर पहले हम लोग चर्चा किए थे कि मैट्रिक में कुछ ऐसे बच्चों का भी रिजल्ट आ गया है जो हमारे विद्यार्थी रहे हैं और उसको बहुत ज्यादा नंबर आ गया है। ठीक है, उस योग नहीं है वो, लेकिन फिर उसको भी नंबर आ गया बहुत ज्यादा। जिसको हम कॉपी चेक करें तो 4 नंबर दे दिए तो बहुत है, 5 नंबर मैक्सिमम दे दिए तो बहुत है। अगर हम कॉपी चेक करें तब उस सब्जेक्ट में उसको 70 नंबर 75 नंबर आ रहा है। ठीक है ना। खास करके मैथ का तो बहुत ज्यादा, क्योंकि लंबे समय का अनुभव है, 2 साल से पढ़ा रहे हैं और हमेशा कॉपी में हम 0 दिए हैं, 0 दिए, 1 दिए, 2 दिए। उस बच्चा को जब 75-76 नंबर आ जाए तो हम कतई नहीं कह सकते कि अच्छे से बोर्ड कॉपी चेक हुआ है। लेकिन बहुतों कोचिंग वाले लोगों को इसके वाहवाही लूटना है ना। बहुत देखो लड़का को फर्स्ट करा दिए, टॉप करा दिए, न जाने क्या क्या करा दिए। लेकिन हकीकत क्या है तो आप लोगों को पता है। हम शुरू से कहते आ रहे हैं कि आप सब अच्छा अंक लाए हैं या खराब अंक लाए। यहाँ बहुत अच्छे अच्छे अंक लाने वाले बच्चे हैं और बहुत का खराब ही रिजल्ट हुआ है। उस सब में आप सभी का योगदान है। जिसने जिस प्रकार का मेहनत किया उस प्रकार का मार्क्स आया। किसी का लक बहुत अच्छा था तो उसका लक बहुत अच्छा कर गया। सभी को किसी भी नजरिए से आप सभी को बहुत बहुत बधाई पहले कि आपने इतना अच्छा स्कोर कर लिया है। ठीक है, अब जैसा भी हुआ है अब उसको भूला जाइए। आप बहुत ज्यादा मार्क्स अचीव कर लिए तो बहुत बड़ा तीर नहीं मार दिए हैं, और बहुत कम जिसको अचीव हो गया वो बहुत बड़ा संकट उस पर नहीं गिर गया, पहाड़ नहीं टूट गया है। क्योंकि हमारा अनुभव कहता है, हम बहुत सारे लोगों का जीवनी पढ़े हैं, अच्छे अच्छे लोगों को देखे हैं। जितने सारे सक्सेसफुल लोग रहे हैं वो शुरुआती स्टेज में बकलोल टाइप के रहे हैं। ठीक है ना। और मार्क्स के हिसाब से देखे तो मैट्रिक में 3rd डिवीजन रहे हैं। ठीक है ना। मैट्रिक में 2nd डिवीजन रहे हैं, इंटरमीडिएट में 3rd डिवीजन 2nd डिवीजन रहे हैं, स्नातक तक, और फिर जाकर के यूपीएससी क्रैक किया है। और अच्छे अच्छे आईएएस भी इस तरह के मिल जाएंगे। बात समझ भाई? तो इसका साफ साफ नजरिया है कि आप कभी भी ये नहीं अचीव कर सकते, सोच सकते कि कोई भी आदमी जो होगा वह मार्क्स पर आंका जाएगा। ठीक है। अब सबसे पहली बात, आज के समय में जो कॉमर्शियल पढ़ाई हो गई है, पैसे में जो लेन देन आना शुरू हो गया, उसमें एक सबसे बड़ी पढ़ाई का सबसे बड़ा समस्या है कि हमारे पास पैसा है कि नहीं। इंपॉर्टेंट बात यह है। तो हम उस हिसाब से पढ़ाई वाले चीजों में रखते हैं सबसे पहले एमबीबीएस को। यह जो डिग्री है जो बच्चे के दिमाग में हमेशा रहता है कि हमको डॉक्टर बनना है। जैसे बचपन में नहीं किसी आदमी से पूछ लेता है कि डॉक्टर बनना है, लड़का खिलौना है वो ले लेता है, आला लगा लेता है, क्या बनेगा बउआ, तो डॉक्टर बनेगा। या वो एगो गुड़कौना टायर के ले ले रहेगा, गुड़कवैत रहेगा। अब पूछेगा क्या बनना है तो बोलेगा हमको पायलट बनना है, ए दे दनादन टायर को घुमाते रहेगा। फिर से देखा देर बाद पूछे क्या बनना है तो ड्राइवर बनेंगे, ए दनादन गाड़ी नचाएगा। तो बच्चे की तरह बात नहीं करना चाहिए। हाँ, आप लोगों के पास उतनी क्षमता नहीं है कि निर्धारण करने का आपको क्या लेना है, लेकिन इतनी क्षमता जरूर है कि आप अपने आप को पहचान सकते हैं। बेशक मार्क्स कम आया है लेकिन क्वालिटी है। इतनी क्षमता तो जरूर है, ठीक है ना, कि बेशक हमको नंबर बहुत कम है या नंबर ज्यादा है लेकिन हमारे पास टैलेंट है। और दूसरी बात, आप अपने आप को पहचानिए। आप बहुत ज्यादा परेशान हैं किसी भी चीजों को लेकर के, और अगर आप अपने आप को नहीं पहचान रहे हैं तो दिक्कत है। हम आपको बहुत दिन पढ़ाए थे, एग्जाम के लास्ट टाइम में आप अपने आप को खुद पहचान गए थे, खूब ताकत में झोंक दिए थे, उसी का ना प्रतिफल आपको देखने को मिला था। जिस स्टेमिना से आखिरी 2 महीने में आपने मेहनत किया, उसी स्टेमिना से अगर पिछले जनवरी से किए रहते तो आपका रिजल्ट कहाँ रहता? आकाश में। तो पहला तो आपको अनुभव ये प्राप्त हुआ कि जब भी हम पढ़ाई करेंगे तो शुरू से उसी लय में करेंगे कि टारगेट बना लेंगे। दुनिया का कोई भी चीज टफ नहीं है। समझ में आई? तो आप सबसे पहले ये बना लीजिए मूड कि हमको पढ़ना है। अब व्यवसायीकरण के हिसाब से जो 10th लेवल पे अभी तक बिहार में जो कोर्सेज लॉन्च है, बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, उस सारे ऑप्शन को मैं क्लियर करता हूँ। पहला ऑप्शन है इंटरमीडिएट करने की। इंटरमीडिएट के 4 पार्ट होते हैं।
एक आईएससी बोलते हैं, दूसरे को बोलते हैं आईकॉम और तीसरे को बोलते हैं आईए। चौथा को बोलते हैं एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट का है, आप उसको अलग भी ले सकते हो या सेम में ही ले सकते हो, ठीक है ना। चौथा ऑप्शन आ जाता है यहीं से आपको इंजीनियरिंग करने का, ठीक है। और चौथा ऑप्शन इंजीनियरिंग करने का आता है या तो डिप्लोमा लो और नहीं तो फिर आईटीआई करो, एक ऑप्शन ये भी खुलता है। तो इस सबके बारे में हम लोग बारी बारी से जानकारी लेंगे। साइंस में 3 कैटेगरी होता है। पहले कैटेगरी को हम लोग बोलते हैं पीसीएम, दूसरे कैटेगरी बोलते हैं पीसीबी और तीसरे कैटेगरी को बोलते हैं पीसीए। पी मतलब फिजिक्स, सी मतलब केमिस्ट्री, एम मतलब मैथ, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, फिजिक्स केमिस्ट्री एग्रीकल्चर, ठीक है। एग्रीकल्चर मतलब कृषि से संबंधित पढ़ाई होती है। बिहार में उसकी संख्या कम है कॉलेजों की, लेकिन जो भी है वो मार्केबल है, वहां भी एक संभावना जगता है, वो भी एक साइंस विषय के अंतर्गत आता है, ठीक है। अब अगर हम मैथ लेते हैं तो कहाँ कहाँ हमारी संभावना बनती है, तो मैथ लेने के बाद सिर्फ मेडिकल को छोड़कर, एमबीबीएस की काम को छोड़कर के बाकी सभी क्षेत्रों में आपकी संभावना बनती है। बात समझ में आई। बायोलॉजी लेते हैं तो आपका एमबीबीएस का क्षेत्र क्या हो जाता है, मजबूत होता है, यानी आप मेडिकल सेक्टर में जा सकते हैं, उसके अलावा लगभग सभी क्षेत्रों में जा सकते हैं। एग्रीकल्चर सिर्फ एग्रीकल्चर का डिपार्टमेंट है, इसके बारे में हम बाद में चर्चा करेंगे कहाँ कैसे जाना है। दूसरी बात हम लोग चर्चा करते हैं कॉमर्स की। तो कॉमर्स में सबसे अच्छा जो ध्येय लोगों का होता है वो किसका होता है, सीए का, चार्टेड अकाउंट जिसको कहते हैं। बिजनेस व्यवसाय में आप ज्यादा इंटरेस्टेड हैं, आपको फ्यूचर इस तरह का सोच रहता है कि हम बिजनेस व्यवसाय में बहुत अच्छा कुछ कर पाएंगे, तो आपको कॉमर्स के हिसाब से चलना चाहिए, ठीक है। ये चार्टेड अकाउंट वगैरह इससे बन सकते हैं, और बहुत सारे सेक्टर्स होते हैं कॉमर्स के, लेकिन प्राइवेट फंड में, गवर्नमेंट सेक्टर में कॉमर्स का डिपार्टमेंट का बहुत कम डिमांड होता है, या कहीं पे अकाउंटेंट का पोस्ट आपको देखने को मिल जाए। किसका, अकाउंटेंट का। जहां भी अकाउंटेंट का काम करना हो वहां पे कॉमर्स वाले की भर्ती हो जाती है, रिक्वायरमेंट वहां पे होता है, ठीक है। बात करते हैं इंटर ऑफ आर्ट्स की, ठीक है ना। तो इंटर ऑफ आर्ट्स में इन सभी सब्जेक्ट को छोड़ने के बाद जितना सारा सब्जेक्ट बन जाता है वो इंटर ऑफ आर्ट्स के अंतर्गत आता है। अब हमको ये सोचना है कि अब इन तीनों के अलावा भी एक ऑप्शन है, ये डिप्लोमा। तो बच्चों इसको हम लोग बोलते हैं जूनियर इंजीनियर, क्या बोलते हैं, ठीक है। और ये इसको बोलते हैं हम लोग पढ़ा लिखा मजदूर। आईटीआई जो होता है, इंडस्ट्रियल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, औद्योगिक प्रशिक्षण तकनीक केंद्र जो होता है, वहां पे हम लोग सिर्फ काम करने के बारे में जानते हैं। आप ये समझिए कि अगर आपके परिवार को बहुत ज्यादा पैसा का रिक्वायरमेंट है, आपका परिवार चाहता है कि मेरा बेटा का भार नहीं चल सकता है, मेरी बेटी का भार नहीं चल सकता है, तो आप स्वावलंबी होने के लिए, काम करने के लिए आप आईटीआई की ट्रेनिंग लीजिए और वहां से काम करना सीखिए। आईटीआई 2 तरह का होता है, एक एनसीवीटी होता है और एक एससीवीटी होता है, यानी एक केंद्र सरकार का ही है और एक राज्य सरकार की है, ठीक है। इस सब के लिए आपको एंट्रेंस देने होंगे और प्राइवेट भी चलाती है। प्राइवेट से अगर करते हैं तो 40 से 50 हजार रुपया में हो जाएगा, और सरकारी से करते हैं तो 4 से 5 हजार में हो जाएगा। उसी तरह ये जो कोर्स होते हैं वो 2 साल की होती है, 1 साल की भी होती है, वो ब्रांच पर डिपेंड करता है, ठीक है ना। ये डिप्लोमा की जो कोर्स होती है बच्चों, ये कितने साल की होती है, 3 साल की। कितने साल की, 3 साल की होती है, और इसमें भी अलग अलग प्रकार के ब्रांच होते हैं, उसका भी एंट्रेंस होता है। अगर आप सरकारी से करते हैं तो 3 साल में 2 लाख रुपया भी नहीं खर्चा कर पाएंगे खा पी के, 1-1.5 लाख रुपया, और अगर प्राइवेट से जाके करते हैं तो इसी में 6-7 लाख रुपया बर्बाद कर लोगे, ठीक है ना। यहाँ भी अब बात करते हैं आर्ट्स की। तो आर्ट्स तो स्थिति आप लोगों को पता है, और कॉमर्स की ये भी नॉर्मल पढ़ाई है, यहाँ भी आपको खर्चे करने होंगे सालाना लगभग 10 से 12 हजार रुपये या 15 हजार रुपये खर्चा करना होगा, तो 2 साल का लगभग 30 से 35 हजार रुपया खर्चा कर लोगे। 8 सालों को अगर ठीक ढंग से पढ़ रहे हो तो यहाँ भी लगभग 20-25 हजार रुपया सालाना खर्चा हो ही जाना है, ठीक है। क्योंकि 10 हजार से कम में कोई पढ़ाएगा नहीं, 600-700-800 महीना तो ले ही लेगा। जब 600-700-800 महीना ले रहा है तो 10 हजार तो हो ही गया, 10 हजार दुना कितना हो गया, 20 हजार तो इधर लग ही रहा है। बात समझ में आई। सब में 500 नंबर का एग्जाम होता है, ये आप लोग सबको पता होना चाहिए। कितने 100 नंबर का, बोर्ड के हिसाब से, कंपटीशन के हिसाब से कुछ अलग रास्ता है। अब इस तीनों में से हम लोग चुने कौन, अभी सब लोग मूड बना के आए होंगे कि हमको क्या लेना चाहिए। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि यहाँ, यहाँ और यहाँ, इस तीनों में और यहाँ, इस चारों में हम लोग सक्षम किस मामले में हैं। क्योंकि यहाँ आपको मैथ बहुत ज्यादा पढ़ना है,
इधर मैथ पढ़ना है। तुम सोच रहे हो कि बायोलॉजी ले लेंगे और मैथ नहीं पढ़ना पड़ेगा, तो ऐसा बात नहीं है। इस चीज से एकदम दिमाग से हटा लो कि अगर तुम सोच रहे हो कि बायोलॉजी ले लेंगे तो फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी पढ़ लेंगे और उसके बाद हिंदी रहेगा और अंग्रेजी रहेगा, हमारा काम खत्म हो जाएगा, मैथ से तो कोई मतलब है नहीं। लेकिन बउआ ये फिजिक्स केमिस्ट्री ऐसा है, जब तक ले हाई वाला नहीं पढ़ोगे तले को नहीं टसकेगा। बात समझ में आई? यानी फिजिक्स को जानने के लिए आपको मैथ बहुत अच्छा आना चाहिए। जब तक मैथ नहीं जानोगे तब तक तुमको कुछ समझ में आने वाला नहीं है। तो वहां तो एक और बड़ा प्रॉब्लम हो जाता है, चैलेंजिंग, कि भाई रे भाई मैथ तो पढ़ना ही पड़ेगा, वो एक्स्ट्रा और लोड पड़ जाता है। तो अगर आप ये समझ के भाग रहे हैं कि भाई मैथ हमको डर लगता है और बायोलॉजी पढ़ लेते हैं, तब आप कतई गलती कर रहे हैं, भारी गलती कर रहे हैं, इसलिए दिमाग से हटा दीजिए। अब हम लोग बात करते हैं फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, यहाँ भी होगा हिंदी और इंग्लिश का। ये तो तुम लोग करोगे नहीं। अब यहाँ दोनों में ज्यादा परेशानी है कि फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी और फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ में क्या लिया जाए। देखो, अगर तुम साधारण परिवार का बालक हो, तुम्हारे पास अर्थव्यवस्था की कमी है, पैसा उतना ज्यादा नहीं है, तो हम कहेंगे एकदम बायोलॉजी की तरफ नहीं भागो, ठीक है ना। अगर तुम्हारे पास पैसा है तो वेलकम है तुम्हारा, तुम बायोलॉजी ले लो, ठीक है। हम तुमको गलत रास्ता कभी नहीं देंगे। बार बार हम कहते हैं गरीब का बच्चा इंजीनियर बनेगा, गरीब का बेटा आईएएस बनेगा, गरीब का बेटा यूपीएससी क्लियर कर सकता है, बीपीएससी क्लियर कर सकता है, आईपीएस कर सकता है, लेकिन वो कोई मेडिकल नहीं करेगा, क्योंकि वहां पे बहुत लार्ज अमाउंट में क्या चाहिए, पैसा चाहिए, ठीक है। और यूपीएससी मांगता है लार्ज अमाउंट में मेहनत, तो लार्ज अमाउंट मेहनत गरीब का बच्चा कर सकता है, लेकिन पैसे कहाँ से लाएगा। इसलिए डॉक्टर का बेटा डॉक्टर, बहुत रेयर ऐसा कोई चांस हो जो होता है जो किसी गरीब का बेटा क्या बन गया, डॉक्टर बन गया। समझ में आई? गरीब का बेटा कोई भी पायलट नहीं बनता है, ये सब महंगे पढ़ाई है, तो वो अमीरों के लिए बना हुआ है और वही लोग चला रहा है, ठीक है। काश भारत में या शिक्षा व्यवस्था सस्ती होती, ठीक है ना, मेडिकल की जो डिग्री मिल रही है हुनरबाजों को मिलता, ठीक है ना, मेहनत करने वालों को मिलता, तो देश की चिकित्सा व्यवस्था में कहीं सुधार आता। मेडिकल की पढ़ाई को डेवलप करना चाहिए था गवर्नमेंट को, लेकिन अभी कर नहीं रहा है। भारत में भी सबसे महंगा पायलट और पायलट के बाद मेडिकल। अभी तुम लोग देखते होगे, लोग यहाँ मेडिकल में इतना खर्चा लग जाता है कि भारत से नहीं कर पाता है, तो लोग विदेश चला जाता है, नेपाल चला जाता है। जब अभी हाल फिलहाल में जहाँ से लड़ाई हो रही थी रूस और, ठीक है ना, किससे, यूक्रेन में, तो भारतीय लोग वही ना यूक्रेन में मेडिकल की पढ़ाई कर रहे थे और बहुत ज्यादा परेशानी में था। अगर भारत में ऐसा होता तो वहां लोग जाके क्यों पढ़ता, तो वहां थोड़ा सस्ता पड़ जाता है। विदेश जाके पढ़ रहा है तो सस्ता पड़ रहा है और भारत में महंगा है। तो अगर आपके पास 60 से 70 लाख रुपए है मिनिमम, ठीक है ना, कितने लाख, 60 से 70 लाख रुपए, ठीक है ना, है, तो आप मेडिकल के बारे में सोच लो। अगर नहीं है तो इसको जाने दो। हालांकि बायोलॉजी के दो पार्ट होते हैं आगे चलकर, एक एग्रीकल्चर में भी इसका भाग क्या होता है, खुल जाता है, ठीक है, और एक मेडिकल वाले में। तो अगर एग्रीकल्चर थोड़ी सस्ती पढ़ाई होती है तो खेती बाड़ी में तो इंटरेस्ट है नहीं, ठीक है ना, खेती बाड़ी में अगर इंटरेस्ट है तो बायोलॉजी फिर ले लो, अब इंटरेस्ट ही नहीं है तो उसको जाने दो। रहा मैथ का, तो मैथ है जो इंजीनियरिंग कर लोगे। अगर तुम फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ देते हो, अगर कहीं पे तुम इंजीनियरिंग कर रहे हो, एडमिशन लिए हो, इंजीनियरिंग की तैयारी कर रहे हो, इंजीनियरिंग कर रहे हो, तो तुम्हारा है ना 6 से 7 लाख रुपए में काम हो जाएगा। और ये 6 से 7 लाख रुपए एक बार में नहीं लगनी। पहली बात, मेडिकल में जाने पर एक बार में 10-10 लाख रुपए लगता है, 10 लाख देना है, यहाँ वैसा कुछ नहीं। और अगर तुम गवर्नमेंट सेक्टर से अगर निकाल लोगे, अगर तुम गवर्नमेंट सेक्टर से अगर तुम निकाल लेते हो, ठीक है ना, तो तुम्हारा बहुत कम मिनिमम कॉस्ट में तुम्हारा काम हो जाएगा। तुम ज्यादा प्रायोरिटी देते हैं, ठीक है ना, अर्थव्यवस्था खराब है, तो 2-2.5 लाख 3 लाख में 4 साल तो अपना खा पी के खत्म कर दोगे, बहुत आराम से पढ़ लोगे, थोड़ा भी लोड नहीं रहेगा परिवार को। और अगर बहुत अच्छा तुम पढ़ने में तेज हो तो अगर बिहार के एनआईटी वगैरह मिल गया, ठीक है ना, तो तुम आसानी से पढ़ लोगे, नॉर्मल खर्चा में तुम्हारा पढ़ाई हो जाएगा। अब रहा कि फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ पे ज्यादा फोकस क्यों करें, तो व्हाट इज द स्कोप ऑफ आफ्टर 10th, कहाँ कहाँ हमें नौकरी मिलती है, पहले इसको जान लेते हैं। किस किस क्षेत्र में, क्योंकि हम लोग पढ़ रहे हैं नौकरी करने के लिए, तो किस किस क्षेत्र में नौकरी मिलता है पहले ये तो जान लें। देखो, भारत में लगभग अलग अलग प्रकार के होते हैं, इसका तो नाम तो लोग बहुत सुने होंगे, वो तो बहुत फेमस वर्ड है, रील्स में आजकल बहुत ज्यादा देखने को मिलता है। जो नहीं पढ़ता है वो भी यूपीएससी का, ठीक है ना, लगा लेता है स्टेटस, ठीक है ना, और अपने आप को समझेगा कि बहुत बड़ा आईएएस ऑफिसर ही है, ठीक है ना।
अगला वर्ड आप लोग बहुत जानते हो, हर एक युवा का सपना होता है डिफेंस डिपार्टमेंट का कोई भी नौकरी, जैसे आर्मी हो सकता है, ठीक है ना, हर युवा का सपना होता है कि हम देश के लिए मरें। आर्मी है और बहुत सारे डिफेंस डिपार्टमेंट जिसमें सारी क्षेत्र में जा सकते हैं। अगला है एसएससी, अगला है बैंक, और बहुत सारे फेमस रिक्वायरमेंट में एक आजकल बड़ा ट्रेंड में चल रहा है टीचर। गवर्नमेंट टीचर कह सकते हो, हम लोग जैसे टीचर का कोई वैल्यू नहीं है। अच्छा लगा तो लोग मजाक ले रहे हैं मेरा। टीचर मतलब गवर्नमेंट टीचर हो तब ज्यादा वैलिड है, और अगर तुम गवर्नमेंट टीचर नहीं हो, तुम बकलोल बेशक क्यों ना हो, लेकिन तुम गधा गवर्नमेंट टीचर हो तो बहुत अच्छे हो। बात समझ में आई? और तुम कितने काबिल क्यों ना हो, लेकिन तुम रियल में क्या हो, बेवकूफे कहलाओगे जब तक तुम्हारे पास गवर्नमेंट का मोहर नहीं लगा। इसीलिए हम कहेंगे तुमको कि तुम गवर्नमेंट टीचर बनो। कौन टीचर? तो गवर्नमेंट टीचर बनने के लिए क्या है, वो सारी संभावनाएं हम लोग देख रहे हैं, ठीक है। हर गवर्नमेंट टीचर एक प्राइवेट टीचर से पढ़ता है। कड़वी बातें हैं लेकिन थोड़ा टफ है। जितने सारे गवर्नमेंट टीचर हैं वो अपने लिए प्राइवेट टीचर ढूंढता है कि हमारा बच्चा किससे पढ़ेगा, प्राइवेट टीचर से पढ़ेगा। एक गवर्नमेंट टीचर से वो नहीं देख पाएगा ना पढ़वाएगा, क्योंकि उसको पता है हम वैसा वाली वैसा नहीं है। कोई मिसाल नहीं है कि कोई गवर्नमेंट टीचर हो और अपना बच्चा किसी गवर्नमेंट टीचर से पढ़ाए, चाहे सरकारी स्कूल में जल्दी भेजे। अब एक दुका आजकल क्रेज लेने के लिए तो कोनो कुछ कर देता है, देखा देगा, देखिए तो हम अपना लड़का के पढ़ा रहे हैं सरकारी स्कूल के मास्टर थे, वो अलग बात है। लेकिन सुबह जल्दी जल्दी एक गवर्नमेंट टीचर सुबह जल्दी जल्दी अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में छोड़कर सरकारी स्कूल में आता है, ठीक है ना, और फिर यहाँ से जाकर प्राइवेट स्कूल तो अपने बच्चों को लेके घर चला जाता है। तो अपने बच्चे का लाइफ सुधार रहा है और दूसरा का लेके का लाइफ बिगाड़ रहा है, ठीक है ना। यही है गवर्नमेंट टीचर। और शायद विडम्बना वाली बात हो लेकिन ठीक है, यहां जब तुम जाओगे पढ़ने, ठीक है, यहां जब तुम पढ़ने जाओगे तो यहाँ सब सब्जेक्ट पढ़ना पड़ता है। यहाँ सारे सब्जेक्ट पढ़ना है, साइंस का सब, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथ, ठीक है ना, संस्कृत बोल रहे हैं, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, पॉलिटी, सारा पढ़ना पड़ेगा। इसलिए इसका सिलेबस थोड़ा ज्यादा हो जाता है और ये टफ हो जाता है। आगे समझ में? तो यहाँ आर्ट्स वाला आया तो उसको साइंस पढ़ना पड़ता है, साइंस वाला आया उसको आर्ट्स पढ़ना पड़ता है। आगे समझ में? डिफेंस वाले डिपार्टमेंट में ये तो 10th से शुरुआत हो जाती है। तो यहाँ पे मान लो कॉमन सब्जेक्ट एक आता है मैथ, ठीक है, कि मैथ ही पढ़ना है। देखो डिफेंस वाले डिपार्टमेंट में ज्यादा दिमाग से तेज बच्चा नहीं रहता है, उसमें शरीर से तेज बच्चा रहता है। क्योंकि जैसे हम लोग जैसा लड़का अगर बोलेगे तेरा दौड़ो, चाहे सीना फुलाओ, तो पेटे फुला देंगे, क्योंकि हम लोग शरीर से मजबूत नहीं है, दिमाग से मजबूत है। और आर्मी में तो पहले शरीर से मजबूत होना है, बाद में दिमाग से मजबूत होना है। यानी पहले फिजिकल हो और फिर क्या हो, तब फिर बाद में क्या करना है, रिटेन एग्जाम देना, यानी टेस्ट होगा। तो फिजिकल कौन पास करेगा? जिसका शरीर ठीक ठाक रहा। उस शरीर ठीक ठाक होने के बाद जब मेडिकल देने जाता है, रिटेन एग्जाम होता है, तो उसमें सब एक ही कैटेगरी का बच्चा रहता है, जो सिर्फ रटना चाहता है ऑब्जेक्टिव, ठीक है ना, और एग्जाम में नंबर लाना चाहता है, ठीक है। तो वैसा नहीं रटनता होता है। लेकिन उसी में के 2 गो 4 गो 10 गो बच्चा अगर मैथ पढ़ने वाला अच्छा हो, ठीक है ना, मैथ जानकारी हो, तो 2 4 10 क्वेश्चन अगर मैथ का बना ले तो उसी का रिजल्ट थोड़ा आगे चला जाता है। आगे समझ में? यहाँ भी मार्केबल क्या है, क्योंकि बायोलॉजी का ऑब्जेक्टिव तो सब आदमी याद कर लेगा, ठीक है ना, बायोलॉजी का ऑब्जेक्टिव तो सब आदमी याद कर लेगा। मैथ समझने के लिए तो तुमको वही बात है ना, अगर मैथ बनोगे तो तुम थोड़ा अलग जा रहे हो, समझ रहे हो ना। एक क्वेश्चन एक्स्ट्रा हो जाने का मतलब तुम बहुत आदमी से पीछे चले गए, आगे चले गए, अब बहुत को तुम पीछे कर दिए, समझ रहे हो। उसी प्रकार तुम देखो एसएससी की बात करते हैं। एसएससी में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो तो पढ़ना है, लेकिन ये 9 के बराबर क्वेश्चन आता है। लेकिन मैथ का क्वेश्चन बात करें अगर एसएससी यूडीसी में, तो मैथ अंग्रेजी का एग्जाम में होता है, खाली मैथ मेंस में मैथ है, अंग्रेजी का एग्जाम में हो रहा है खाली मैथ। तो यहाँ पे मैथ का पावर क्या है? अगर एक क्वेश्चन अगर बायोलॉजी से, 2 क्वेश्चन बायोलॉजी से पूछ रहा है, तो मैथ से पूछेगा 50 गो, कै गो, ठीक है ना। तो यहाँ भी जॉब होने की संभावना में मैथ क्या है, पावरफुल है। आगे बढ़ते हैं बैंक के सेक्टर में। तो तुम लोगों को पता है बैंक पूरा
रीढ़ की तरह पिलर पे खड़ा है मैथ के, ठीक है ना। जिसका मैथ कमजोर रहेगा, बायोलॉजी वाला क्या करेगा मैथ में जाके, क्या बोलेगा कि आपका रिप्रोडक्शन सिस्टम खराब है, थोड़ा पैसा ले लीजिए, ऑपरेशन करा लीजिएगा, ऐसा तो नहीं बोले, ठीक है ना, कि जोड़ोगे, कुछ तो होने वाला है नहीं। तो कुल मिलाकर के आप बैंक में भी क्या है, मैथ का कॉम्बिनेशन बहुत तगड़ा हो। किसका बाबू, मैथ का। अब रहा गवर्नमेंट टीचर की बात, तो मैं थोड़ा आपको बता देता हूं। हालांकि हालिया दिनों में मैथ की स्थिति बहुत खराब है, ठीक है, क्योंकि मैथ में पढ़ने वाले बहुत तेज तेज बच्चे रहते हैं, कट ऑफ थोड़ा हाई ले गए। लेकिन देखना ध्यान से, 6 to 8 पहला से पांचवा, 9 से 10th, 11 से 12th। अब देखो पहला से पांचवा में बायोलॉजी होता है क्या, पढ़े हो कोई बायोलॉजी पहला से पांचवा में? अच्छा, छठा से आठवां में भी बायोलॉजी नहीं होता है, होता है क्या बायोलॉजी? 9 से 10th में बायोलॉजी होता है? नहीं होता है, सीधे विज्ञान होता है, समझ में आया। और विज्ञान में 2-4 का चैप्टर दिया रहता है, समझ में आई। तो टीचर तो सीधे विज्ञान का बहाल करता है, बायोलॉजी का टीचर थोड़ी बहाल करता है, तो वहां वैकेंसी कम आती है। लेकिन आप लोग देखे होंगे पहला से पांचवा में गणित होता है, छठा से आठवां में गणित होता है, 9वां से 10वां में गणित होता है, 11 से 12 में बायोलॉजी लोगे तो टीचर भी बनने जाओगे तो कहां मिलेगा तुमको, 11-12 में बायोलॉजी का मास्टर बनोगे। और अगर तुम मैथ लोगे तो यहां से शुरू हो गए, आगे जितना तक बढ़ते जाओ स्कोप बढ़ता जाएगा। हम एक छोटा सा एग्जांपल तुमको बता रहे हैं, और पता है जब सारा दिन खराब हो जाएगा ना तो तुम यहीं जाके गिरोगे। आजकल औरतों में, लड़कियों में ये सब ज्यादा ट्रेंड चल रहा है, ठीक है। जैसे विकास शादी करने जाएगा, अपने लिए एक लड़की ढूंढेगा, बोलेगा लड़की गोरी होनी चाहिए, स्मार्ट होनी चाहिए, साथ में बीएड कैले रहना चाहिए, ठीक है ना, पढ़ी लिखी होनी चाहिए, तो एक व्यवसायिक कोर्स बीएड करना होना चाहिए, और उसको क्या बनाएगा, गवर्नमेंट टीचर। अब बकलो ले ले है मैथ, क्या ले ले रहे हैं, अब मैथ का कटअप जा रहा है हाई, नौकरी नहीं हो रहा है, समझ गए। अब जाके देखना हिंदी वाला, उर्दू वाला, ठीक है, अंग्रेजी वाला, इस सब वाला अगर कोई बीएड कर ले तब शादी करना, नहीं तो नहीं करना। लिटरेचर पेपर से कोई आदमी किया है जिसका कटअप डाउन गया है, उस वाला देख देख के शादी करना। अब मैथ्स वाले को रिजेक्ट बोला, तुम घर से तो। समझ में आ रहा है व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ मैथ। इसके बाद बहुत बड़ा हब है जॉब का, रेलवे। भारतीय रेलवे में बोरा के भर भर के वैकेंसी मिलता है, और बच्चों वहां भी क्या पढ़ना है, मैथ। ये सब अगर तुम छोड़ दोगे तो अगर तुम पॉलिटेक्निक करने जाओगे, डिप्लोमा, वहां भी सिर्फ मैथ पढ़ना है, आईटीआई करने जाओगे वहां भी क्या पढ़ना है, इस समय बायोलॉजी वोलॉजी कहीं नहीं दिखाई देगा। तो सब जगह जलवा किसका है, और कुछ नहीं होगा तो साहिल कोचिंग सेंटर खोल लेना और बोलना 200 में 4 टाइम। किसने, एक मास्टर साहब से पूछ रहे थे, सर आप कितना फी लेते हैं, तो बोले 400। अच्छा बात है, ठीक है, सम्मानजनक है, लेकिन 3 टाइम पढ़ाते हैं। कितने टाइम, तो बोले पढ़ाते कि दूध उठाना किए हैं, दूध उठाना नहीं लग रहा है कि आप पढ़ा रहे हैं कि दूध उठाना क्या है, सुबह हो या दोपहर हो या शामों का, ये डिनर वाला टाइम क्या भुला गया, रात को 9 बजे बुला लिया, ठीक है ना, उस टाइम ये बढ़िया से खाएगा पिएगा तब जाएगा आपके घरे से। ये सारा बेवकूफी वाला बात है। मेरा मानना है टीचर को एक बहुत अच्छा गाइडलाइनर होना चाहिए, न कि पढ़ाने वाला होना चाहिए। बच्चों को पढ़ने के लिए प्रेरित करना चाहिए शिक्षक को। पढ़ाने वाला बोर्ड पर शुरू हुए, यहां से यहां तक लिखा दिए, समझा दिए, हो गया। मेरा काम है थोड़ा मोड़ा गाइड करना, बाबू ऐसे करो वैसे करो वैसे करो। क्यों नहीं, यहाँ सक्सेस होने वाले लोग जो होते हैं, यूपीएससी में सक्सेस वाले लोग, जब भी किसी का इंटरव्यू देखोगे तो बोलोगे सेल्फ स्टडी, सेल्फ स्टडी। बोलता है कि नहीं बोलता है? वो कहाँ बोलते रहता है कि हमारा मास्टर क्लास में पढ़ाया, पूरा याद कराया, क्वेश्चन नंबर 6 दे लेता ना, 6 लड़िए गया। हाँ, ऐसा बोला है कभी? जब तक तुम सेल्फ स्टडी नहीं करोगे तब तक, हाँ, सब लोग मोटिवेट करते हैं, सब लोग सही रास्ता देते हैं, बाबू यहाँ गलत हो रहे हो, यहाँ सही होना चाहिए, तो टीचर जो तुमको बता रहा है उस कॉन्साइट को मिला, फिर तुमको सफल हो जाएगा। ठीक। अब सबसे ज्यादा लोचा है पेमेंट का। क्या है? पेमेंट का। अगर तुम पेमेंट से ठीक ठाक हो तो तुम साइंस ले लो और मैथ ले लो, ठीक है। थोड़ा कम मात्रा में हो तो, बहुत ज्यादा पैसा है तो फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी ले लो, लेकिन वहां मैथ पढ़ना पड़ेगा। एक खूबसूरती है, तुमको बता देते हैं,
कि PCMB भी होता है एक साथ। यानी अगर तुम फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी को मैथ मेन बनाते हो तो मैथ तुम्हारा एक्स्ट्रा में हो जाएगा। इन फ्यूचर हो सकता है तुम रात को लॉटरी खेलो ड्रीम 11 और रातों रात एक 9 करोड़ आ जाए, कोई गारंटी नहीं है, और तुम अगले दिन बोलो सर हम MBBS करेंगे, मेरे पास आ गया, करोड़पति बन गए। IPL का टाइम, युवाओं में आजकल बहुत ज्यादा क्रेज है। दुख होता है यह जानकर कि वो लड़का बिना मेहनत किए हुए अमूल करोड़पति बनना चाह रहा है और ड्रीम 11 में पैसा लगाएगा, IPL में सट्टा लगाएगा, और वो अपने आप को सोचता है बहुत बड़ा काबिल है। अगर तुम बोल दोगे उसको तो पिनक जाएगा, ठीक है ना। बहुत सारे लोग वीडियो बाद में देखेगा भी तो गड़िया है कि बहुत ज्यादा करता है, लेकिन हकीकत यही है कि बिना मेहनत किए हुए सारा युवा को अमीर बनना है और कॉपी पेस्ट करना है खूब। वो ये वाला गाड़ी लिया है, कल वो वाला गाड़ी ले लेना, बेशक वो 50 शेयर जमा करके लिया है तो 5,000 जमा करके लेगा, लेकिन कल वो गाड़ी छोड़ा के ले आएगा। वो आईफोन लिया है तो वो हम आईफोन ले आएंगे, वो कैश लेकर आया है, ये लोने पर लेगा लेकिन लेगा। तो ये सारे कॉपी पेस्ट के चक्कर में परेशानी है, इसलिए सबसे बचना चाहिए, समझ भाई। तो अगर आपके पास सब कुछ ठीक ठाक है तब क्या कर लो, बायोलॉजी ले सकते हो, ठीक है ना। और यहाँ पे एक एक्स्ट्रा तुमको लोड आएगा कि मैथ ही पढ़ना पड़ेगा और बायोलॉजी पढ़ना पड़ेगा, तो और 6-7 हजार एक्स्ट्रा जोड़ दो इसमें, 8,000, ठीक है ना। जैसे 25,000 है 24,000, तो उसमें 8,000 और जोड़ लो, 33,000, ठीक है ना। पढ़ते रहो, ठीक है। या अगर तुमको नहीं 1 ईयर का रहता है सब कुछ, ठीक है ना। जो भी बात है वो 1 ईयर का, 2 साल का कोर्स कहाँ से तुमको दे देगा कोई 25,000 रुपया में। 1 साल का कोर्स 40,000 रुपये का मिलता है मिनिमम। कहीं भी इंस्टीट्यूट में जाकर तुम पता करोगे 35,000 से कम में तो कोई उपाय ही नहीं रहता है, ठीक है। और पढ़ाने के नाम पर सिर्फ धोखा है, सिर्फ धोखा और कुछ नहीं। बात की बात हम लोग ऑफ कैमरा वो सब करेंगे, ठीक है ना। ऑन कैमरा वो बात चीजों करना ठीक नहीं। आगे हम लोग बढ़ते हैं कि अगर तुम्हारा पेमेंट टेबल सब कुछ ठीक ठाक है तो ये ले लो, अगर ये नहीं है तो तुम कूद के यहाँ आ जाओ, ठीक है ना। इसको हम इसलिए राय नहीं देते हैं कि ये बीच का कोर्सेज है। बीच का कोर्सेज कहने का मतलब नहीं इधर ही रह पा रहा है ना उधर ही रह पा रहा है, ठीक है। इसलिए तुम कॉमर्स को इग्नोर करो और तुम आर्ट्स ले लो, आर्ट्स का स्कोप अच्छा है, ठीक है ना। आगे जाकर तुम सिर्फ इंजीनियर नहीं बन सकते हो, रेलवे का कुछ वैकेंसी आता है वहां पे तुम नहीं जा सकते हो, एयरफोर्स वगैरह में फॉर्म नहीं भर, बताना भूल गए थे। किसी का डिफेंस का सपना है, खतरनाक डिफेंस, NDA, ठीक है ना। ये बच्चों साइंस वाला ही भरता है, दूसरा जो मैथ लिया रहता है वही भरता है, बायोलॉजी वाले को नहीं मिलता है, समझ गया ना। यहाँ भी मैथ का पावर है, ठीक है। और अगर तुम आर्मी में दौड़ते हो और इंटर पढ़े हो साइंस से तो तुमको टेक्निकल माना जाएगा, मैथ रहेगा तो, बायोलॉजी रहेगा तो कोई उपाय नहीं है। एयरफोर्स का कुछ आता है वैकेंसी जिसमें मैथ वाला का वैलिड है, बायोलॉजी वाला कोई मतलब नहीं बनता है, इसलिए मैथ का पलड़ा बहुत भारी है, स्कोप बहुत ज्यादा है, मतलब कम पैसा में काम बेहतर, ठीक है ना। फेना वाला सरफ का कहानी है, ठीक है ना। कम पैसा में पूरा एकदम व्हील वाला काम देता है। चलिए हाँ हाँ 10th बाद NDA नहीं होता है। एक्चुअली होता क्या है कि आप 11th में एडमिशन लेंगे ना तो वहाँ पे फॉर्म भराता है अपीयरिंग। इस साल आप नहीं भर पाएंगे, आने वाला जनवरी है ना, अब जो जनवरी आएगा उसमें आप भरिएगा, अपीयरिंग भराता है, हो जाता है, तो है ना 10th बाद हुआ, ठीक है। और एज बहुत कम रहता है, उसका एग्जाम UPSC ही लेता है, समझ लो UPSC लेता होगा तो कैसा एग्जाम लेता होगा, ठीक है ना। एग्जाम लेता है कौन, UPSC कंडक्ट कराती है, तो आप ट्राई कर सकते हैं वहां पे। तो आपको बस 11th का मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ना है और 12th का मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री अच्छे से पढ़ लेना है, आप एग्जाम क्वालिफाई कर रहे हैं, पढ़िएगा तब, न तो ये सब कुछ जितना भारी लग रहा है, आसान लग रहा है, उतना बहुत भारी है, हल्के में मत लीजिएगा। बहुत बच्चा ड्रॉप ले लेके इसकी तैयारी करता है, ठीक है। इसके अलावा अगर आप बहुत कुछ नहीं करना चाहते हैं, ठीक है ना, हमको लगता है आप लोग का सारा डाउट अब मन से भ्रम क्लियर हो गया होगा कि क्या लेना है, ठीक है। पैसा नहीं है तो आर्ट्स ले लीजिए, पैसा है तो साइंस ले लीजिए, आगे रास्ता अपने आप खुलता जाएगा, आपका दिमाग पूरा फ्रेश हो जाएगा। साइंस में क्या चूज करना है, साइंस में अगर और ज्यादा पैसा है तो बायोलॉजी लो, नहीं पैसा है तो उसको छोड़ दो, मैथ्स ले लो, समझ में आ गए, ज्यादा दिमाग दौड़ने की जरूरत नहीं है। अब क्या बायोलॉजी पढ़ के सिर्फ MBBS ही किया जाता है कि और कुछ होता है, तो होता है। बायोलॉजी पढ़ने के अलावा फार्मेसी होता है, ठीक है ना, B फार्मा जिसको कहते हैं,
फार्मेसी कर सकते तो तुमको खुशखबरी दे दें कि फार्मेसी जो है बायोलॉजी नहीं हो रहेगा तैयो तुम पढ़ लोगे। किससे? मैथ से। हम कहला जाएंगे बवासीर पालने, क्योंकि ये जो है ये सस्ता है, ठीक है, ये 5-6 लाख में हो जाएगा। तो फार्मा का डिग्री ले लेना है, वो बड़का जगह दवाई खाना बैठा देना, समझ में आई? बी फार्मेसी कर लोगे तो एक डिग्री हो जाएगा और बहुत बड़ा दवा, क्योंकि बिना डिग्री का लाइसेंस नहीं मिलता है। तो लाइसेंस लेने के लिए तुमको फार्मेसी की डिग्री होनी चाहिए। तो बी फार्मा या डीए फार्मा कर लेना और उसी से लाइसेंस बना के अपना दुकान खोल लेना, आगे स्वावलंबी चलेगा। एमबीबीएस तो नहीं ना कर पाओगे, लेकिन ये तो कर पाओगे। बात समझ में आया? उसके अलावा लैब टेक्नीशियन होता है, एक्सरे का होता है, बहुत सारा चीज है, वो सब मैथ पढ़ लोगे तो हो जाएगा तुम्हारा। मैट्रिक के लेवल सब पर होता है या इंटर लेवल पर, ठीक है। एमबीबीएस करना है तो बायोलॉजी लो, नहीं लेना है तो कोई जरूरत नहीं है, दिमाग से हटा दो। अब तुम सोच लेना तुमको करना है कि नहीं करना है, ठीक है ना। बाकी ज्यादा टेंशन नहीं, क्योंकि गार्जियन लोग को जो कोई आदमी जो बोलता है वो कर लेता है, उतना जानकारी नहीं, उनको जो बोल दिया सब बोल दिए। अगर आपको मेडिकल सेक्टर में जाना है, अगर एमबीबीएस करना है तब बायोलॉजी लो, नहीं तो बाकी कोई जरूरत नहीं है। क्योंकि अभी मन है, 2-4 महीना बाद हो सकता है तुमको परेशानी हो, अगले 4-10 महीना बाद। जैसे हर साल हम बच्चे को देखते हैं ना, कभी मन रहता है कुछ, जब एग्जाम देके बायोलॉजी देके आ गया तो पहले तो जो था मेडिकल करेंगे, फिर बाद में निर्णय के सर रेलवे का तैयारी कर लेते हैं तो मैथ लेके चलेंगे, आपका रास्ता खुला रहेगा। बात समझ में आई ना, कोई दिक्कत नहीं रहेगी। इसलिए आप मैथ ले लो और पढ़ो। बाकी आर्ट्स वाले लोग हैं तो आर्ट्स ले लेंगे, पढ़ेंगे। अब किसी कोई सवाल है तो पूछ लो, इसको ऑफ करो।